बाजौर में वहाँ पे खुदकुश हमले हुए और वहाँ पे भी हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं उनके अफसरान और जवानों की शहादतें हुई। हम सिर्फ जनाजे उठाने के लिए नहीं हैं, हम सिर्फ जनाजे पढ़ने के लिए नहीं हैं। हमारा ये मुसम्मम इरादा है पाकिस्तान की सिविलियन क़यादत का और हमारी आर्म्ड फोर्सेस का कि पाकिस्तान जो है वो इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अफ़गानिस्तान में जो 21 फरवरी को उनके 3 सूबों में नगरनहार में, पक्तिया और खोस्त में हमारी एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक्स की और वहाँ पे 100 से ज़ायद कसीर तादाद में जो उनके ऑपरेशनल हेड्स लेवल के अलख्वारिज दहशतगर्द नेटवर्क को कंट्रोल करने वाले दहशतगर्द थे, उनकी हलाकतों की इतला है। सिक्योरिटी फोर्सेस क़याम में उनके लिए कुर्बानियाँ दे रही हैं। अब हम सिर्फ जनाजे नहीं उठाएंगे, भरपूर जवाब देंगे। एक एक शहीद के खून का बदला लिया जाएगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 3 सूबों में मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया। फ़िज़ाई हमलों में 100 से ज़ायद फितरल ख़वारिज हलाक हुए। वफ़ाक़ी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फ़ज़ल चौधरी का सेनेट में इज़हार ख़याल। कहा, दहशतगर्दी के वाक़यात में अफ़गान शहरी मुलव्विस हैं। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज ठिकाने और तरबियत गाहें हैं। पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार अफ़गान तालिबान हुकूमत को इस बारे में आगाह किया। अफ़गानिस्तान ने दहशतगर्दों को दूसरी जानिब मुंतकिल करने के लिए 10 अरब मांगे। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने 10 अरब देने की हामी भरी। गारंटी मांगी, पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं होगी। दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन सिक्योरिटी फोर्सेस पुरअज़्म। डेरा इस्माइल खान में फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 4 फितनल ख़वारिज जहन्नम वासिल। हलाक दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक इलाके में दीगर खारजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी कहते हैं, ये फोर्सेस की पेशेवराना महारत और अज़्म का मज़हर है। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी की जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। हम मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी की दावत पर 2 रोज़ा दौरे पर दोहा पहुँच गए। कतर के वज़ीर मुमलिकत मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल खलीफ़ी ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म और अमीर कतर के दरमियान 2 तरफ़ा मुलाकात शेड्यूल। सियासी, इक़्तिसादी, तवानाई और अवामी रवाबित पर बातचीत होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वफ़ाक़ी वज़रा भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। स्ट्रेटेजिक गंदम ज़खायर के हवाले से पंजाब जो पहला सूबा है, पंजाब में पहली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर मुश्तमिल पॉलिसी थी। पॉलिसी के तहत किसानों से 30 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने एक्सपर्ट पैगाम में कहा, 3,500 रुपये मन के हिसाब से गंदम खरीदी जाएगी। खुशी है, आज 35 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंपनियों ने प्री क्वालिफाई किया। दूसरी जानिब पंजाब में पहली मरतबा मुफ्त मैयत मुंतकली सर्विस का आगाज़। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने मैयत को अस्पताल से घर पहुँचाने के लिए एम्बुलेंस सर्विस की मंजूरी दे दी। हर तहसील में अस्पताल से घर मैयत ले जाने के लिए कम अज़ कम 1 वैन मैसर होगी। मरहूम के अहले खाना 1122 पर कॉल करके या अस्पताल काउंटर से मुफ्त वैन सर्विस ले सकेंगे। अपोजिशन का बानी से मुलाकात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा। आप बानी PTI से मामला ठीक करें। वादा करता हूँ आपकी हुकूमत गिराने नहीं देंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास की हुकूमत को यकीन दहानी। वज़ीर आज़म की मुशीर और सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा, जो आपसे बात करना चाहते हैं आप इनसे मुज़ाकरात नहीं करते। जो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते आपने इन्हें दरख्वास्तें दी हुई हैं। जमहूरियत मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। आप सियासी अमल का हिस्सा बनने से मुसलसल इनकारी हैं। बैरिस्टर गौहर को बुलाया गया लेकिन वो बातचीत के लिए नहीं आए। वफाकी आईनी अदालत में महमूद खान अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली तकरीरी चैलेंज। साबिक PTI रहनुमा अकबर एस बाबर ने
आईनी अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। महमूद खान अचकज़ई की तैनाती आईन कानून और जमहूरी तकाज़ों की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। लीडर ऑफ दी अपोजिशन की तैनाती रूल 39/3 की कानूनी शराइत पूरी नहीं करते। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। लार्जर बेंच ने वज़ीर-ए-आज़म और काबीना को तौहीन अदालत के नोटिस जारी करने का हुक्म वापस ले लिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की सरबराही में 4 रुकनी लार्जर बेंच ने तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। 21 जुलाई 2025 का सिंगल बेंच का फैसला वापस लिया जाता है। हुक्म इस बेंच ने दिया जो कानूनी तौर पर तश्कील नहीं दिया गया था। कोई भी जज या बेंच अज खुद किसी मुकदमा को खुद अपने सपुर्द नहीं कर सकता। कवायद के तहत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही मास्टर ऑफ द रोस्टर हैं। सिंध की तकसीम की बात आईनी और जमहूरियत के खिलाफ है। सूबे की हदूद में तब्दीली के लिए 2/3 अक्सरियत लाजमी है। सिंध की तकसीम की हर कोशिश की मज़ामत करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी श्री रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, नस्ल, ज़बान और मजहब की बुनियाद पर सियासत कबूल नहीं। जो तब्दीली चाहते हैं वह जमहूरी जदोजहद करें। वफाकी वज़रा सोची समझी साजिश के तहत सिंध हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा में मसरूफ़ हैं। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप वफाकी हुकूमत से वजाहत तलब करे। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का मुतालबा। कहा, वफाकी हुकूमत हर मामले पर पीपल्स पार्टी से ताउन तलब करती है। हुकूमती इत्तेहादी जमात MQM रोज़ाना की बुनियाद पर सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिशें करती है। MQM पाकिस्तान के सानिया गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन में फरीक बनने की दरख्वास्त मुस्तरद। नोटिस किए जाने वाले सरकारी और मुतल्लिका इदारों का बयान कलमबंद कर लिया गया। फारूक सत्तार का सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात करने वाले जुडिशल कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहते हैं, सानिया गुल प्लाजा पीपल्स पार्टी की बदतरीन कारकर्दगी की मिसाल है। दस्तावेज़ात में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की बेज़ाब्तियों का जिक्र है। बदनामे ज़माना ड्रग लॉर्ड एल मेंचो की हलाकत के बाद मेक्सिको में तशद्दुद की लहर फैल गई। मगरबी मेक्सिको के कई इलाकों में मुसल्लह अफराद ने सड़कें बंद कर दी। 31 में से 20 रियासतों में शरपसंदों के हमले 26 अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका और बरतानिया समेत मुख्तलिफ ममालिक ने अपने शहरियों को घरों में रहने की हिदायत दी है। कौमी हॉकी टीम की मैनेजमेंट का ऐलान कर दिया गया। कैप्टन रिटायर्ड फारूक अतीक खान सरबराह मुकर्रर, ख्वाजा जुनेद हेड कोच और असफर याकूब असिस्टेंट कोच होंगे। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के एडहॉक सदर मोयुद्दीन वानी से हॉकी टीम की मुलाकात। वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड की तैयारियों पर बातचीत हुई। मोयुद्दीन वानी से टीम मैनेजमेंट भी मिली। वर्ल्ड कप को क्वालिफाइंग राउंड 1 मार्च से 7 मार्च तक खेला जाएगा। और कौन बनेगा किरत का सुल्तान? मुनफरिद और ईमान अफरोज मुकाबले जारी। बाजोड़ एजेंसी के कारी मोहम्मद जाहिद गुल कामयाब। सिक्योरिटी के कारी नवाजिश अली जजेस का एतमाद जीतने में नाकाम रहे। प्रोग्राम किरत का सुल्तान सीजन 3 नाज़रीन न्यू न्यूज़ पर माह रमज़ान की इफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।